फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज 2024 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि जारी की गई है कोची शिपयार्ड लिमिटेड CSL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज के द्वारा। कब से कब तक आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, इसकी वैकेंसीज कितनी कितनी है, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए। सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल एक वन सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों को सभी तरह की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का न्यूज़, इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स मिलेगी। तो सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन ऑन करके रख लीजिए। जैसे ही चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, उसको भी पता चले इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। और जिसने टेलीग्राम चैनल से देख रहे हो उसने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहे। एंड जिसने फेसबुक पेज से देख रहे हो उसने फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज के साथ जुड़े रहे, जिससे आप लोगों को यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज सभी तरह की प्लेटफॉर्म से आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज 2024 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि जारी की गई है कोची शिपयार्ड लिमिटेड CSL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज के द्वारा, जिसका वैकेंसी नोटिफिकेशन रेफरेंस नंबर है CSL/PNA/RECTT/permanent/executive trainee/2024/6। डेट है 4 दिसंबर 2024। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिसिप्लिन मैकेनिकल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 65% मार्क्स। सेकेंड डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 65% मार्क्स। थर्ड डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स, educational qualification degree in electronics engineering with minimum 65% marks. Fourth discipline naval architecture, educational qualification degree in naval architecture with minimum 65% marks. Fifth discipline civil, educational qualification degree in civil engineering with minimum 65% marks. Sixth discipline information technology, educational qualification essential degree in engineering in computer science with minimum 65% marks or degree in engineering in information technology with minimum 65% marks or master's degree in computer application computer science information technology with minimum 65% marks. Desirable valid certification on programming language, DBMS, networking, ERP systems. Seventh discipline human resource, educational qualification 2 years master's degree or diploma or postgraduate degree in any areas with minimum 65% marks or master's degree in business administration with specialization in HR or degree with specialization in HR, diploma with specialization in HR or postgraduate degree in social work with specialization in personal management or labor welfare or industrial relation or postgraduate degree in personal management. 8 discipline finance, educational qualification pass in the final examination of the Institute of Chartered Accountants of India
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट मैकेनिकल, फर्स्ट इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सेकेंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्ड मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल्स इंजीनियरिंग, फोर्थ मेकाट्रॉनिक्स, फिफ्थ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सिक्स्थ मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सेकेंड इलेक्ट्रिकल, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्स्ट अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सेकेंड अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फोर्थ naval architecture, first naval architecture and offshore engineering, second naval architecture and ocean engineering, third dual degree in naval architecture btech with mtech, naval architecture and shipbuilding engineering, fourth, fifth naval architecture and marine engineering। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट डेट डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है 6 दिसंबर 2024, ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट है 6 जनवरी 2025। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नेम ऑफ द पोस्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल, टोटल 20 vacancies, category wise breakup, UR category 8 vacancies, OBC category 6 vacancies, SC category 3 vacancies, ST category 1 vacancies, EWS category 2 vacancies, second name of the post executive trainee electrical, total 4 vacancies, category wise breakup, UR category 2 vacancies, OBC category 1 vacancies, SC category 1 vacancies, third name of the post executive trainee electronics, total 2 vacancies, category wise breakup, UR category 1 vacancies, ST category 1 vacancies, fourth name of the post executive trainee naval architecture, total 6 vacancies, category wise breakup, UR category 3 vacancies, SC category 2 vacancies, ST category 1 vacancies, fifth name of the post executive trainee civil, total 3 vacancies, category wise breakup, UR category 2 vacancies, ST category 1 vacancies, sixth name of the post executive trainee information technology, total 2 vacancies, UR category 1 vacancies, OBC category 1 vacancies, seventh name of the post executive trainee human resource, total 4 vacancies, category wise breakup, UR category 2 vacancies, OBC category 1 vacancies, ST category 1 vacancies, eight name of the post executive trainee finance, total 3 vacancies, category wise breakup, UR category 2 vacancies, OBC category 1 vacancies, overall category wise total vacancies, UR category 21 vacancies, OBC category 10 vacancies, SC category 6 vacancies, ST category 5 vacancies, EWS category 2 vacancies, all over total vacancies 44। और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पोस्टिंग प्लेस रहेगा CSL कोची, CMSRU मुंबई, CKSRU कोलकाता, CANSRU ANN आइलैंड्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, अपर एज लिमिट ऑल पोस्ट 27 ईयर्स, जो कि काउंट की जाएगी 6 जनवरी 2025, और रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। OBC NCL कैटेगरी 3 ईयर्स, SC ST कैटेगरी 5 ईयर्स, रिजर्वेशन ओनली एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ह्यूमन रिसोर्स और फिनांस PWBD कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ सिलेक्शन डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस 2 फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट 60 मार्क्स, 60 मिनट्स ड्यूरेशन, 60 MCQ क्वेश्चन इन एरियाज ऑफ जनरल अवेयरनेस 5 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 5 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 5 मार्क्स, reasoning ability 5 marks and subject based 40 marks, each question 1 marks and no negative marks, कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। सेकेंड फेज ग्रुप डिस्कशन GD, राइटिंग स्किल्स एंड पर्सनल इंटरव्यू 40 मार्क्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट 60 मार्क्स, सेकेंड ग्रुप डिस्कशन 10 मार्क्स, थर्ड writing skills 10 marks, fourth personal interview 20 marks, total 100 marks. Phase 1 online test held at Kerala and phase 2 group discussion and personal interview held at Kochi. इसका मतलब ऑनलाइन टेस्ट केरला में कंडक्ट करवाया जाएगा और ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू कोची में कंडक्ट करवाया जाएगा। और फेज 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। अनरिजर्व पोस्ट एंड EWS कैंडिडेट्स 50% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ईच टेस्ट, OBC कैंडिडेट्स 45% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ईच टेस्ट, SC/ST कैंडिडेट्स 40 मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ईच टेस्ट, PWBD कैंडिडेट्स पोस्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ह्यूमन रिसोर्स एंड फिनांस 40% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ईच टेस्ट। और जो कैंडिडेट्स फेज 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाइंग करेंगे उसको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फेज 2 ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू एंड राइटिंग स्किल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस एग्रीमेंट डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सर्विस एग्रीमेंट शार्प ट्रेनिंग पीरियड रहेगा एटलीस्ट 5 years एंड सर्विस एग्रीमेंट अमाउंट रहेगा ₹5 lakhs। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन फीस डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए 1000 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट SC/ST PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी और पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में जमा कर सकते हो 6 दिसंबर 2024 से 6 जनवरी 2025 तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू अप्लाई। इसका मतलब कैसे अप्लाई करना है उसका गाइडलाइन दिया हुआ है, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड में www.kochicpr.in कैरियर पेज CSL कोची इस वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को अप्लाई करना होगा। 6 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगी और 6 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन पोर्टल ओपन रहेगी। सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल एक वन सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों को सभी तरह की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का न्यूज़ इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स मिलेगी। अगर आप लोगों को हमारे अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन ऑन करके रख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम एंड फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पर भी जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इस रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन PDF एंड एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पर भी जाकर डिटेल नोटिफिकेशन PDF चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।